आदरणीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश सर, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, तीन रंगों में रंगा आजादी का रंग तिरंगा। तीन रंगों में रंगा आजादी का रंग तिरंगा। देखो सीमाओं पर जाकर सेनाओं का शौर्य बहुरंगा, सेनाओं का शौर्य बहुरंगा। तो आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और इस दिन को हम भूल न जाएं, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पर्व की सूची में डाला गया है और हम प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों से हमारा देश आजाद है। हमारी आजादी का इतिहास संविधान में अक्षुण्ण है, तिरंगा प्रतीक बना हुआ है और हमसे ये कोई छीन न ले। इसीलिए हम देशवासी आज के दिन शपथ लेते हैं कि हम इसकी रक्षा दिल और जान से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रक्षा हम आजादी की कर लेंगे, रक्षा हम तिरंगे की कर लेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है एजुकेशन। क्या जरूरी है? कल्पना कीजिए कि अगर महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस पढ़े लिखे नहीं होते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या हमें आजादी इतनी जल्दी मिल जाती? नहीं। तो आजादी को अक्षुण्ण रखना है तो हमें पढ़ना लिखना होगा, हमें पढ़ना लिखना होगा। दुनिया के देश को आप देख लीजिए, आर्थिक दृष्टिकोण से वो विकसित है, उसके यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अनगिनत समस्याएं हैं। इसका कारण क्या है? एकमात्र कारण शिक्षा है। जिस घर में एजुकेशन पहुंच गया वो घर विकसित हो गया, वो घर खुशहाल हो गया। तो जरूरी क्या है बच्चों? शिक्षा। अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपसे कोई नजर नहीं मिलाएगा, अगर नजर मिलाता भी है तो सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रेम और सहयोग और सहिष्णुता से ओतप्रोत होकर। लेकिन आज क्या है? आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी हमारे देश की जो साक्षरता है मात्र 74% है, अर्थात बाकी बचे लोग साक्षर नहीं हैं। तो बाकी बचे लोग भी साक्षर हो जाएं, यानी हम 100% साक्षरता हासिल कर लें। इसके लिए जरूरी है कि हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालय ज्ञान, कौशल, विवेक, बुद्धि से परिपूर्ण हो, तब हम इसे हासिल। आप याद कीजिए ना, हमारी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में धर्म, दर्शन, इतिहास की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। विदेशों से पढ़ने यहाँ विद्यार्थी आते थे, लेकिन आज क्या स्थिति? हमारे देश के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, दैट मीन्स प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं। क्या यही हमारी आजादी है? हम अपने इतिहास को भूल जाएं और नए इतिहास की रचना कर दें जिसमें कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। तो हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है और हमारी संस्कृति सरकारी विद्यालय है, सरकारी स्कूल और कॉलेज है। इसकी जो इतिहास है, इसकी जो पावन परिसीमा है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम आज के दिन प्रण कर लें कि जो सर्वोत्कृष्ट है, जो सर्वोच्चता की श्रेणी पे स्थापित सरकारी है, उसके पीछे क्या लगा है? सरकारी है। चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, विश्वविद्यालय हो, सबके पीछे क्या लगा है? सरकारी। और यही आपको पढ़ने की मान्यता भी देती है। तो हमें पुनर्जीवित करना है अपने इतिहास को, संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। तो फिर आज हम शपथ लें कि हम जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो संस्कार है, उसको पुनर्जीवित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।